कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने प्रधानमंत्री द्वारा किसानों की फसलों को देश के बाहर निर्यात करने के प्रतिबंध को लेकर कहा कि जब देश में खेती और किसानों की बात आती है तो उसमें दलगत राजनीति नहीं आना चाहिए, देशभक्ति आ सकती है। उन्होंने किसानों को ईश्वर की संज्ञा देते हुए कहा कि भगवान जीवन देते हैं लेकिन जीवन को चलाने वाला किसान होता है। पूर्व मंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन पहले गेहूं विश्व भर में जाना था, उसमें प्रतिबंध लगा दिया गया। अब भी किसानों ने फसलों के दाम बढ़े हैं तो विश्व व्यापार बंद कर दिया गया है। कारण है महंगाई की रोकथाम। किसानों को यूरिया, डीजल, डीएपी, रासायनिक बीज, मजदूरी महंगी मिलती है और लागत 3 गुना हो गई है। इस पर सरकार कभी बात नहीं करती और सिर्फ 6000 कृषि कल्याण के तहत किसानों के खाते में डालने की बात कर रहे हैं। 6000 में डीजल की टंकी नहीं बनती है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और किसान 6000 रुपए में एक किसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। साथियों, सवाल यह है कि लहसुन और प्याज, आलू को देखना पड़ा है, फिर भी दल की सरकार हो जाए, किसानों को लेकर क्यों जागरूक नहीं होती है। नरेंद्र मोदी ने महारत हासिल कर ली है किसानों के साथ अन्याय करने के लिए। जीतू पटवारी ने कहा कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जितनी जमीन लोगे उसके 2 गुना पैसे देना पड़ेगा, वह धीरे धीरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रधानमंत्री ने समाप्त कर दी है। उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर किसानों से अपील की है कि इस पूरे मामले को लेकर उन्हें मुखरता से इसका विरोध करना चाहिए। जब आप 3 काले कानून लेकर आए कि किसान इस देश में बिना प्रतिबंध के अपनी फसल दे सके, विश्व में धान की फसलें जाती हैं तो प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है, यह सवाल जीतू पटवारी ने किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने इस फैसले पर एक बार फिर पुनर्विचार करना चाहिए। किसानों को गेहूं का प्रतिबंध लगाया, उसे चालू करना चाहिए। आदरणीय किसान भाइयों, मैं हमेशा कहता हूं कि जब खेती और किसानी की बात आए तो दलगत राजनीति नहीं आ सकती है, देशभक्ति आ सकती है। और किसान और ईश्वर एक समान है, क्योंकि जीवन देने वाला ईश्वर है, भगवान श्री राम है, और जीवन को चलाने वाला किसान है जो अनाज पैदा करता है। नरेंद्र मोदी जी ने अभी 3 दिन पहले 13 तारीख को जो गेहूं विश्व भर में जा रहा था उस पर प्रतिबंध लगा दिया। जब भी किसान की फसल के दाम बढ़ते हैं तो विश्व व्यापार बंद कर दिया जाता है। कारण है महंगाई की रोकथाम। महंगाई, किसान को डीजल महंगा मिलता है, यूरिया महंगी मिलती है, डीएपी महंगा मिलता है, रासायनिक महंगा मिलता है, किसान को बीज महंगा मिलता है, मजदूरी महंगी मिलती है और लागत 3 गुना हो गई। इस पर सरकार कभी बात नहीं करती है। वो कहती है हम 6000 रुपए कृषि कल्याण में डाल रहे हैं आपके खाते में। 6000 रुपए में एक डीजल की टंकी नहीं भराती। हर किसान जानता है ये बात। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता और किसान है वो भी ये बात जानता है कि 6000 रुपए में आज के दौर में कोई फर्क नहीं पड़ता है किसान को। साथियों, सवाल ये है कि अभी लहसुन है हमारे घर में, अभी थोड़े दिन पहले क्या हालात हुई, शायद इस साल फेंकना पड़े। प्याज की भी वही हालात है, कई बार आलू फेंकना पड़ता है, अन्य फसलें फेंकना पड़ती है। जब मेरी सरकार क्यों नहीं जागती है कि अब किसानों की सहायता करें हम, किसी दल की सरकार हो। नरेंद्र मोदी जी ने तो महारत हासिल कर रही है किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार करने की। याद है आपको, जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम, जितनी जमीन लोगे उससे 2 गुना पैसा देना पड़ेगा या 4 गुना पैसा देना पड़ेगा, वो धीरे धीरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। आज किसानों की जमीन शहरी क्षेत्र में जब अधिग्रहण करनी होती है तो उसमें लाभ बन गया है कि बिना पैसे से सरकार शहर के हित में शासन प्रशासन उसको अधिग्रहण कर सकता है। ये अन्याय नहीं है तो क्या है। मैं मानता हूं इस पर सारे किसानों ने मुखरता से इसका विरोध करना चाहिए। जब आप 3 काले कानून लेके आए इसलिए कि किसान पूरे देश में अपनी फसल को आराम से बेच सके, बिना प्रतिबंध से बेच सके, तो विश्व में जब किसान की फसल जाती है तो प्रतिबंध कैसा, ये सवाल है। साथियों, नरेंद्र मोदी जी को इस पूरे निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए, फिर से किसानों के हित में निर्णय लेना चाहिए और जो गेहूं का प्रतिबंध लगाया उसको चालू करना चाहिए। किसानों के हालात इस यातना को सहन करने जैसे है नहीं। किसानों के घर और परिवार की परिस्थिति ऐसी नहीं है कि उसकी इनकम आपने कहा था 2020-22 तक डबल करेंगे। आपने आज 25 रुपए रोज किसान कमाता है, मजदूर को रोज 100, 150, 200 रुपए मिलते हैं। तो किसान को तो हालात आपने देश में सबसे बदतर कर दिए। ये सवाल है, हम सब आए और नरेंद्र मोदी जी की आंखें खोले। दलगत राजनीति नहीं है ये किसान हित की बात है। हम इस प्रतिबंध का विरोध करते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।